हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राधा होम किचन में। तो आज हम बनाएंगे पनीर रैप। बच्चों के टिफ़िन में हर रोज़ यही प्रॉब्लम रहती है कि समझ में नहीं आता कि बच्चों के टिफ़िन में हमें क्या दें क्या नहीं दें। तो सर्दियों में सब्ज़ी रोटी तो हम दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि सब्ज़ी रोटी हो जाती है ठंडी, और कुछ रोज़ रोज़ ये समझ में नहीं आता है कि क्या दें भाई। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज पनीर रैप बना ले। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए मैंने लिया एक गाजर और एक शिमला मिर्च और एक टमाटर। इन सब्जियों को पहले अच्छे से पानी से धोकर पोंछ लिया है, और वो गाजर को ऊपर से अच्छे से छील कर हमने ऐसे से लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लेना है, जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है। लंबी लंबी साइज़ में कट कर लेना है। ऐसे ही हमने शिमला मिर्च को भी कट कर लेना है। शिमला मिर्च के जो बीच का वाइट वाइट पार्ट होता है उसको निकाल लेना है, बीच वाला। और ऐसे ही लंबे लंबे टुकड़ों में शिमला मिर्च को भी कट कर लिया है। और फिर ऐसे ही टमाटर को भी लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लेना है। ठीक है। और मैंने प्याज को भी ऐसे ही लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो मेरी सारी सब्ज़ी कट हो चुकी है। देखिए, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और गाजर। अब हमें क्या चाहिए? लहसुन। लहसुन को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो देखिए, सारी सब्ज़ी मेरी कट हो चुकी है, लहसुन भी कट कर लिया है। अब मैं लूँगी पनीर। पनीर को हमने लंबे लंबे टुकड़ों में ही कट कर लेना है, छोटे टुकड़ों में कट नहीं करना है, क्योंकि सब्ज़ी हमारी लंबे लंबे टुकड़ों में कट हो रही है तो पनीर भी हमारा लंबे टुकड़ों में ही कट होगा। ठीक है। तो पनीर को भी ऐसे ही हमें कट कर लेना है। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, पनीर को हमने कट कर लिया है। अब चलते हैं गैस पर इसे बनाने के लिए। तो गैस को ऑन करके हमने रख दिया है गैस के ऊपर कढ़ाई, और कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल हमने इसमें 2 चम्मच डाली है। देखिए, तेल गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें डाल दिया है जीरा। जीरे को चाहे आप अवॉइड भी कर सकते हो, पर मैंने इसमें जीरा डाला है। अब जीरा हमारा अच्छे से चटक चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे प्याज। प्याज डालने के बाद इसको थोड़ा चलाना है, और फिर हम इसमें डाल देंगे लहसुन। ठीक है, लहसुन भी इसमें डाल दिए। अब इनको चलाना है धीरे धीरे करके। बस ये ध्यान रखना है कि प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा हल्का ही हमने इसको भूनना है। ठीक है, तो इसे चलाते रहे। और देखिए, प्याज हमारी भुन चुकी है। बस इसी इसी कलर तक हमें प्याज चाहिए थी, इससे ज़्यादा इसको हम नहीं भूनेंगे, नहीं तो इसका स्वाद बिगड़ जाएगा। ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ी। जो गाजर कट की थी वो डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे, और फिर आपने डालना है टमाटर। सारी सब्जियों को इसमें डाल दिया है। आप चाहे सब्ज़ी कोई भी ले सकते हो, पत्ता गोभी भी ले सकते हो, आप गोभी भी ले सकते हो, छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हो। पर आज मेरे पास बस यही सब्ज़ी थी तो मैंने इसी को लिया है। ये सब्ज़ी डालने के बाद इसको अच्छे से चलाते रहे। 3-4 मिनट ऐसे ही चलाइए आप इसे। और चलाने के बाद इसे 2 मिनट के लिए रख दें। ठीक है। तो देखिए, 2 मिनटों के बाद हमारी सब्ज़ी कुछ ऐसी हो गई है। अब इसमें डाल देंगे हम पनीर। पनीर को डालने के बाद इसे चलाना है। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें इसे ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना है, थोड़ा धीरे धीरे करके इसको चलाना है।
नहीं तो पनीर जो है वो टूट जाएगा और फिर हमारा जो हम पनीर रैप बना रहे हैं वो हमारा अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इसे धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से चलाएं। ठीक है, अब हम इसमें डालना है नमक। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब इसमें डालेंगे ऑर्गेनो। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च। इसको पीस कर, या आपके पास इसका पिसा हुआ हो तो वो डाल सकते हो। और अब इसमें डालना है पास्ता सॉस। ठीक है, ये डालने के बाद इसको चलाना है। अब इसमें और कुछ नहीं डलेगा। धीरे धीरे इसको चलाते रहे, ऐसे हल्के हल्के हाथों से चलाना है इसको। ठीक है, 1-2 मिनट आपको चलाना है इसको ऐसे, ताकि हमारा जो सब्ज़ी है वो और अच्छे से पक जाए। ठीक है, अब मैंने कढ़ाई को बदल दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरी सब्जियाँ ये शायद नीचे ना लग जाएं, तो इसलिए मैंने कढ़ाई को चेंज कर दिया है। और ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा हमने ले लिया है और आटे को हमने स्मूथ लगाना है, ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, क्योंकि हमने इसका पराठा बनाना है ना, लच्छे वाला पराठा। तो इसका आटे को स्मूथ ही करना है। ठीक है, तो आटा हमारा लग चुका है। तो अब चलिए बनाते हैं पराठा। जैसे हम पराठे बनाते हैं, हमको ऐसे ही पराठा बनाना है। बस हमें इसमें लच्छे वाला पराठा बनाना है इसको हमें। और लच्छे हम वो वाला लच्छे पराठा नहीं बनाएंगे जो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जो हम इसके अंदर भरेंगे वो फिर बाहर निकल जाएगा। तो हम इसके लच्छे को अंदर ही रखना है। तो वो वाला हम पराठा बनाएंगे। तो क्या करना है, हमने लोई को ले लेना है और फिर इसमें सूखा आटा लगाना है और धीरे धीरे इसको बेल लेना है। जैसे कि पराठा सिंपल रोटी बेलते हैं, ऐसे इसको बेल लेना है। और मैंने नीचे थोड़ा सूखा आटा लगाया है कि पराठा हमारा नीचे चिपके ना। ठीक है, तो पराठे को हमने बेल लिया है। अब हमें क्या करना है, अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तेल। तेल अच्छे से लगाना है इसके ऊपर। ठीक है, तेल लगा लिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम सूखा आटा। सूखे आटे की हमें इसके ऊपर बौछार करनी है, ताकि जो हम लेयर बनाएंगे ना वो आपस में चिपके ना, इसलिए सूखा आटा इसके ऊपर लगा लेना है। अब क्या करेंगे, आप इसके बीच में करेंगे कट। ऐसे कट कर लेना है। और अब हमें इसको कोन शेप देना है। ऐसे धीरे धीरे पराठे को कोन शेप दे देना है। ठीक है, धीरे धीरे से आप ऐसे करते जाएं, कोन शेप देते जाएं। इसके अंदर हमारे लच्छे बन जाएंगे। फिर ये हो गया। अब इसको हमें कोन शेप में रोल आउट कर लेना है। ऐसे हल्के से नीचे दबाएं, हल्के हाथों से दबाएं इसको नीचे। और ये देखिए, ये हमारा फिर उसी में रोल शेप में आ गया है। ठीक है, अब इसको पहले तो धीरे धीरे हाथों से करें, फिर इसके बाद आटा लगाकर इसको बेलन से हल्के हल्के हाथों से बेल ले। तो ऐसे ही आपको पराठे की शेप दे देनी है। तो हमने पराठे को बेल लिया है। अब इसको डाल देंगे तवे पर।
पराठे को मैंने डाल दिया है तवे के ऊपर। अब क्या करना है, इसको दूसरी साइड से पलट देना है। ठीक है, अब इसको दूसरे साइड से भी पलट देना है और पलटकर हाथ से धीरे धीरे घुमा देना है। अब इसके ऊपर लगाएंगे तेल। दोनों साइड हमने तेल लगा लिया है और देखिए पराठा अच्छे से सिक चुका है। अब ऐसे ही हमने सारे बाकी पराठे को सेक लेना है। मैंने इसके निकाल लिए हैं, ये सिक चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि एक पराठा उठाना है और इसके ऊपर हमने मेयोनीज लगानी है। अच्छे से लगा दे और अब लगाना है हमें इसमें टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस को उसके ऊपर लगा दे। इसे लगाने के बाद इसे अच्छे से चम्मच से फैला दे। अब इसके बीच में हमें रखना है पनीर, जो हमने वेजिटेबल का जो तैयार किया है वो रखना है। पनीर को हमने उठाया और सब्जियों को उठाया और इसके बीच में ऐसे रख दिया है और डाल देनी है जो बाकी की सब्जियां वो डाल देनी है। अब क्या करना है, सब्जियां हमने इसके ऊपर डाल दी है। अब इसको हाथों से धीरे धीरे हमें रोल करना है। ऐसे उठाया, फिर ऐसे किया, धीरे धीरे से कर लेना है। ऐसे रोल करते जाएं आप। ये रोल हो गया है। बच्चे बड़े चाव से खाते हैं इन सब चीज़ों को। आप कुछ भी पनीर से कुछ भी अलग अलग रेसिपी बना सकते हो। तो देखिए बीच में से हमने इसको कट भी कर दिया है। कट देखने के बाद आप इसके देख सकते हो लच्छे कैसे दिखाई दे रहे हैं और ये हमारा पनीर रैप बनकर तैयार हो चुका है।